आजकल चल रहा है कि मस्जिद खोदो नीचे मंदिर मिलेगा। वो कहते हैं थोड़ा और खोदो बौद्ध मठ मिलेंगे। भारत आजाद हुआ 47 में। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना। चाइना से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? तिब्बत किसने तबाह किया? सबसे बड़े धर्म गुरु कौन है बौद्धों के? दलाई लामा। उनको जान से मारने की कोशिश किसने की? भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां थी? अफगानिस्तान के बामियान में। तोप लगा के किसने उड़ाई? जो मत संप्रदाय पंथ रिलीजन मजहब है वहां जो एक ही बुक है, तर्क करने का कोई स्कोप नहीं है। एक कहता है कि अगर तर्क किया तो नरक में जाओगे, दूसरा कहता तर्क किया तो सर्तन से जुदा हो जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया आओ बैठो शास्त्रार्थ करो। जैसे ये भी चलता है कि आप आजकल चल रहा है कि मस्जिद खोदो नीचे मंदिर मिलेगा। वो कहते हैं थोड़ा और खोदो बौद्ध मठ मिलेंगे। तो मंदिरों के नीचे कई सारे मंदिरों कहते हैं कि ये बौद्ध मठ है। हाँ, तो अब यही बताना चाहते हैं कि जो जो टेक्नोलॉजी आगे आती जा रही है, सारी बातें सामने आती जा रही हैं। तो मैंने बाबा साहब को कोट कर दिया। अब आगे बताता हूं। चलो भाई ठीक है, जो इतिहास में हुआ आज का जवाब दो। भारत आजाद हुआ 47 में। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना। चाइना। चाइना से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? कम्युनिस्टों ने। अब आइए, आफ्टर चाइना विच वॉज द बिगेस्ट बुद्धिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तिब्बत किसने तबाह किया? फिर उन्होंने। कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? सबसे बड़े धर्म गुरु कौन है बौद्धों के? दलाई लामा। उनको जान से मारने की कोशिश किसने की? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब आप आइए, आफ्टर तिब्बत सबसे बड़ा बौद्ध कंट्री कौन था? वियतनाम। किसने तबाह किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब आइए, उसके बाद आज सबसे बड़ा बौद्ध देश कौन है? बर्मा। वहां बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? अब आ जाइए और लेटेस्ट हिस्ट्री में आइए, बिल्कुल लिविंग जो हम लोग देख रहे हैं। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां थी? अफगानिस्तान के बामियान में। किसी को कोई परेशान नहीं कर रही थी। तोप लगा के किसने उड़ाई 2001 में? तालिबान ने या हिंदुओं ने? आइए 2013 बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करवाया? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने, और अगर समय रहते वो डिफ्यूज कर लिए गए थे, अन्यथा मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। ये 2013 की बात है, यूपीए सरकार से। कट्टरपंथी मुस्लिमों ने या हिंदुओं ने? मेरे भाई, वो बहस करते रहना पुराना ये वो, अपना किसी को कोई व्यू लेना है, किसी को कोई व्यू लेना है। जो आंखों देखा है उसका जवाब दे दो आज, तब समझ में आएगा कि ये किसने किस प्रकार का विष भरने का प्रयास किया। और मैं फिर कोट कर रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने जो किताब लिखी है उसमें जो चैप्टर लिखा है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, मैं विनम्रता से कहता हूं, और जो लोग इन मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं जाके पढ़ लें। ये मेरे लिए भी ज्ञान मतलब नई बात थी। आई वॉज नॉट नोइंग दिस फैक्ट। मैंने जब बाबा साहब अंबेडकर का वो आर्टिकल पढ़ा तो मेरे को समझ में आया। जानते हो उसमें क्या है? फारसी में ओरिजिनली अरबी का शब्द नहीं है। स्टैचू क्या कहते हैं? बुत। बुत परस्ती और बुत शिकन, ये वर्ड आपने खूब सुना होगा। बुत परस्ती मतलब बुत की पूजा करना, मूर्ति पूजक, यही हिंदी बताई जाती है। उर्दू में, अरबिक में, पर्शियन में वर्ड यूज होता है। और बुत शिकन मतलब बुत को तोड़ने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो पूरा सेंट्रल एशिया, और ये उन्होंने गलत नहीं लिखा है। प्रायर टू एडवेंट ऑफ इस्लाम 7th सेंचुरी में जब फाहियान आया है तो वो चाइनीज यात्री, तो वो मंगोलिया से होते हुए सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान होते हुए भारत आया। सब जगह उसने बौद्ध विहारों का वर्णन किया है। उस समय जब वो शुरू हुआ आगे बढ़ना, तो अगर सबसे ज्यादा उनको मूर्तियां किसी एक देवता की दिखी तो भगवान बुद्ध की दिखी, और उनके लिए बुद्ध की पूजा करना बुत परस्ती थी। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। ये हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी उसी किताब, आप कहिएगा मैं पेज नंबर भी दे दूंगा, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ रिटन इट। और उनका कहना था ये बुद्ध शब्द ओरिजिनली अरबिक का नहीं है, पर्शियन में आया, ये बुद्ध से अपभ्रंश आया। बुद्ध परस्ती मतलब बुद्ध की पूजा करना, बुद्ध शिकन मतलब बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ना। और लेटेस्ट एग्जांपल अभी जो हम लोगों की लिविंग मेमोरी में, ये बताइए जिस समय तालिबान ने कब्जा किया था 95 में, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लियो, तो अभी वेरीफेबल है, काबुल में कितनी वहां के म्यूजियम में भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी थी, सब डिस्ट्रॉय की गई कि नहीं? फोटो अवेलेबल है उनके आगे मशीन गन लिए हुए और वो AK-47 लिए हुए हैं। सबसे बड़ी प्रतिमा इवन लोगों को शायद नहीं याद हो, इराक तक में 1960 और 70 तक
म्यूजियम में कुछ चीजें रखी हुई थी। जब इस ढंग का वो आया रेडिकल इस्लाम, सबको डिस्ट्रॉय किया। मेरे भाई आंखों देखा है, अब बाबा साहब का पढ़ा है, मगर क्या बताएं, वो मैकाले और मार्क्स ने जो इतिहास गढ़ा है, हमें उसी के अनुसार चलना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इन सारी बातों पे समझिए बहुत अच्छी तरीके से, जो इस देश को। अब एक और बात समझिए, श्रीलंका में बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है, कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? अब आइए, अगर आज की डेट में सबसे बड़े बौद्ध गुरु हैं तो दलाई लामा, उनके मुंह से आपने कभी ये नहीं सुना होगा। सबसे बड़ा बौद्ध किंग कौन है? थाईलैंड इज द बिगेस्ट बुद्धिस्ट कंट्री विच इज किंगडम, ठीक। और उसका राजा क्या उपाधि धारण करता है? उनका क्या नाम? महावज्रलोंगकोंग किंग रामा द 10th। इससे पहले जो उनके पिता थे, उनका क्या नाम था? भूमिबल अतुल तेज किंग रामा द 9th। अगर आप उसको शब्द कहें, वो थाई भाषा में भूमिबल अतुल तेज कहा जाता है। मेरे भाई, भूमिबल अतुल्य तेज किंग रामा द 9th, ये किसका टाइटल है? द ओनली बुद्धिस्ट किंग इन द वर्ल्ड। पूरे भारत में कहीं कोई समस्या नहीं है, कंबोडिया के अंकोर वाट से लेके सब जगह एक साथ दिखाई पड़ते हैं। भारत में सिर्फ ये राजनीति, और दुख की बात यह है, यह आजादी से पहले उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। पहले अंग्रेजों ने इसको लड़ाने के लिए प्रयोग किया, और दुख की बात, आजादी के बाद उससे ज्यादा वामपंथियों ने इसका प्रयोग किया। इसीलिए मैं कहता हूं, करो भाई इतिहास, जिसने पढ़ाओ पढ़ाओ, मुझे आंखों देखा आज का बता दो। इराक के म्यूजियम के डिस्ट्रक्शन से लेके, काबुल के म्यूजियम के डिस्ट्रक्शन से लेके, बामियान के डिस्ट्रक्शन से लेके, चाइना और तिब्बत की तबाही से लेके, और जो कुछ आज बर्मा में हो रहा उसकी तबाही तक, और बोधगया के विस्फोट तक बता दो, उसके बाद बहस कर लो। हमारे सनातन या हिंदू धर्म से कितने कितने धर्म निकले सर? देखिए, और क्यों निकले हैं? आपको कुरीतियों की वजह से? नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूं, धर्म एक ही होता है। धर्म शब्द जानते कैसे बना? ध धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करना, और धर्म की परिभाषा भी है धारणात इति धर्म। इसीलिए देखिए बहुत अंतर है, इसको गहराई से समझना चाहिए। धरती शब्द भी ध धातु से बना है, धरती सबको धारण करती है, ठीक। धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए हैं वो क्या है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। पहला है धृति, धैर्य, धारण करना। फर्स्ट यू हैव टू सस्टेन, यू हैव टू कंटेन समथिंग, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज। अब आप ये समझिए, धर्म धारण करने से बनता है, वो धरती की तरह है। धरती नहीं बनती, धरती के ऊपर रास्ते बनते रहते हैं। इसीलिए जिसको आप संप्रदाय कहते हैं, उसके लिए पंथ शब्द है, और पंथ शब्द रास्ते के लिए भी है। संस्कृत में दोनों पर्यायवाची हैं। रास्ते धरती पे बनते रहते हैं, उनका एक डेस्टिनेशन होता है, उनकी एक पहचान होती है, उनकी एक लिमिटेशन होती है, उनकी एक एज होती है। बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर बनते हैं, खत्म हो जाते हैं। धरती यथावत रहती है। तो धर्म शाश्वत रहता है, पंथ मत संप्रदाय युगानुकूल परिस्थितियों के अनुसार बनते रहते हैं, उनके अंदर विकार आते रहते हैं, फिर उनके अंदर परिष्कार होता रहता है, और समाप्त होकर उनके नए पंथ क्रिएट होते रहते हैं। बुद्ध, सिख, देखिए इनको हिंदू धर्म से कहा जाता है कि ये तो हिंदू फैमिली के ही हैं। हाँ। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। और इवन आप ये भी देख लीजिए कि इन सारे ग्रंथों के जो मूल कनेक्शन है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मगर बड़ी मजेदार बात क्या है? बड़ी मजेदार बात यह है कि हम उस यथार्थ को समझने को तैयारी नहीं होते। अब मैं छोटी सी एक बात कहूं, जो लोग अलग आइडेंटिटी की बात कहते हैं, जब बात आती ना कि माइनॉरिटी, तो जैन भी माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट भी माइनॉरिटी है। पूछना चाहता हूं, भारत के इतिहास में माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर कोई बुद्धिस्ट हुआ है? नहीं। सिर्फ आज मोदी जी की सरकार में है श्री किरण रिजिजू। चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ मेरे भाई, ये तो रियल माइनॉरिटी है ना, सबसे छोटी वाली, आधा % 1% वाली, उससे मतलब नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन कभी सिख हुआ है? अटल जी की सरकार के समय से हुए थे सरदार त्रिलोचन सिंह। चलिए, कभी किसी स्टेट में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन ईसाई को भी बनाया है? तो भाई साफ कहो ना कि मुझे माइनॉरिटी की चिंता नहीं है, मुझे एक समुदाय की चिंता, उसको लेकर मुझे बौद्ध जैन सबका दुरुपयोग करना है इन शब्दों का, कि कैसे लड़ाने में प्रयोग हो। यही अंतर है, सामंजस्य नहीं ढूंढना है, लड़ाने के पॉइंट देखने कि कहां कहां पर लड़ाया जा सकता है।